अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है मानो सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। और घर के मसालों से ही हम इसे तैयार करेंगे, बाहर से आपको कोई भी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या क्या स्पाइसेस ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ले लिया एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इन्हें बारीक बारीक मैंने काट लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है 10 से 12 जवे लहसुन के, मेरे पास देसी लहसुन था इसलिए 10 से 12 लहसुन लिए हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च और टीस्पून हल्दी ली है मैंने। और 1.5 टेबल स्पून के करीब ही मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत। व्यूवर्स, आपने मसाले बैलेंस्ड रखने हैं क्योंकि पकौड़ों में भी मसाले वगैरह डलेंगे, तो इसलिए आपने बैलेंस्ड रखना है। और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 कप बेसन ले लिया है मैंने। बेसन के बाद मैंने ले लिया है आधा किलो दही। दही बहुत अच्छा जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा। आपने किसी अच्छी दुकान से दही लेना है। और उसके बाद मैंने ले लिया है दही का पानी। व्यूवर्स, ये आपको दही वाली दुकान से ही मिल जाएगा। आप जहाँ से दही लेंगे आप उन्हीं से कहिएगा कि वो दही वाला पानी आपको दे दें। मुझे थोड़ा कम मिला था, लेकिन आपको जितना मिल जाए उतना अच्छा है, ताकि दूसरा पानी सादा डालना कम पड़े। उसके बाद मैंने ले लिया एक देचकी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, हाफ कप से भी कम ऑयल डाल लिया है क्योंकि आगे भी जाके ऑयल तड़के के लिए चाहिए होगा। तकरीबन 1.5 कप ऑयल में से मैंने हाफ कप ऑयल जो है वो डाल लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज। और फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर दिया है, हाई रखा हुआ है फ्लेम, ताकि प्याज जो है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक हमारी प्याज व्यूवर्स गोल्डन ब्राउन हो रही है, मैंने ले लिया है ब्लेंडर का जग। उसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही का पानी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है लहसुन। और उसके बाद मैंने ऐड करना है दही। पहले दही का पानी ऐड किया था, अब मैंने इसमें आधा किलो दही ऐड कर दिया है। और दही ऐड करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। और प्याज जब ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन फ्राई हो जाएगी, तो हमने प्याज भी इसी में ऐड करनी है। साथ ही मैंने इसमें पानी भी थोड़ा ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। और जैसे ही हमारा प्याज जो है फ्राई होगा, हम इसे भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें व्यूवर्स, हमारा प्याज जो है हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया। अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि सारा प्याज एक जैसा ही गोल्डन ब्राउन हो, कोई कच्चा ना रह जाए प्याज। और प्याज ब्राउन जब हो जाएगा तो आपने इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है ताकि निकालते वक्त प्याज जले नहीं। ये देखिए व्यूवर्स, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और सारा प्याज जो है वो मैं ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसी ऑयल में सारा जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मज़ीद मैं ऐड कर दूँगी। पहले आप इसको अच्छे से हिला लें। और हिलाने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी मैं इसको इतना ऐड करूँगी कि ये जो देचकी है ये फुल भर जाए। तकरीबन 1-1.5 लीटर के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। साथ साथ आपने इसको हिलाते भी रहना है। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसमें अब पानी फुल कर दिया और सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली स्पाइसेस की ना बने, मसालों की कोई गुठली ना रहे। व्यूवर्स, कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये जब बनकर तैयार होगी तो आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाई है। माशाल्लाह इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं हिलाती रही हूँ व्यूवर्स, तो 10 से 15 मिनट के बाद इसमें जो है हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आपने इसको छोड़ना नहीं है और इसको चम्मच हिलाते रहना है और बॉयल दिलाते रहना है। अगर आप इस स्टेज पे छोड़ देंगी तो ऊपर दही और बेसन की जो तह होती है वो ऊपर होती है, वो गिर जाएगी और नीचे सिर्फ पानी रह जाएगा। बॉयल जो है हल्का हल्का तेज़ होना शुरू हो गया। आपने आंच जो है वो हल्की कर देनी है और इसको इतना बॉयल दिलाना है कि हल्का हल्का बॉयल आना आता रहे, लेकिन कड़ी गिरे नहीं। ये देख लें, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि दही जो है, बेसन जो है वो ऊपर है उसकी लेयर। अगर ये गिर जाएगा तो सारी कड़ी का जो मसाले वगैरह हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगे। और अब मैं इसको हिला हिला के बॉयल दिला रही हूँ। जब इसमें बॉयल अच्छे से बॉयल आ जाएगा और हल्की आंच पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी, तो मैं इसको ढक कर रख दूँगी।
व्यूवर्स ढककर रखना आपने इसे 5 से 6 घंटे बिल्कुल हल्की आंच पे ढककर रखना है। और ये देखिए मैंने इसे 5 से 6 घंटे जो है वो हल्की आंच पे पका लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खुश्क हो गई है। अब हम इसे हल्की आंच पे ही पड़ा रहने देंगे और पकौड़ों का जो है वो सामान तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 बड़े साइज़ के प्याज। इन्हें 4 हिस्सों में करके प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है 2 कप के करीब बेसन। बेसन कम या ज़्यादा हो सकता है, आप इसे मिक्स करने पे डिपेंड करता है। और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ही दादड़ मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। उसके बाद मैंने लिया 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा। साथ ही मैंने ले लिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है हल्दी। और उसके बाद मैंने ले लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली हैं, उन्हें बारीक बारीक काट कर रख लिया है। और हरा धनिया मैंने आधी गड्डी ली है, इसको भी अच्छे से वॉश करके कट करके रख लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है पानी। पानी मैंने 1 कप यहाँ पे लिया है, ये भी मिक्स करने पे कम या ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 बाउल। अब हम पकौड़ों का जो मसाला है वो तैयार करेंगे। उस बाउल में मैंने ऐड कर दिया है सारी प्याज। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। बेसन मैंने 2 कप पूरा ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो बेसन और प्याज के साथ मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने इसे इतना अच्छा मिक्स करना है प्रेस कर करके कि पानी प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। और ये हमारा मसाला मैंने बना के रख दिया था, 15-20 मिनट इसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ले लिया है कढ़ाई। अब हम पकौड़े बनाना तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम पे इसे गरम किया था, बहुत तेज़ आंच पे गरम नहीं करना। इससे ये होगा कि आपके पकोड़े तेज़ आंच पे पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे पकोड़े जो हैं वो बनाने हैं। अब मैं हाथ की मदद से पकोड़े डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल लें, जैसे आप कंफर्टेबल रहें। अब मैंने यहाँ पे सारे पकोड़े जो हैं वो डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी 5 से 6 मिनट। एक साइड पकाने के बाद फिर इसे मैं दूसरी साइड चेंज करूँगी और फिर दोबारा 5 से 6 मिनट पकाऊँगी। और इसी तरह व्यूवर्स मैं अपने सारे पकोड़े जो हैं वो बनाकर आपको दिखाऊँगी। आपने व्यूवर्स पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में साथ-साथ ऐड नहीं करने, आपने सारे पकोड़े एक बनाकर एक साइड पे रख लेने हैं और फिर उसके बाद कढ़ी में ऐड करने हैं। अगर आप साथ-साथ ऐड करेंगे तो जो पहले पकोड़े ऐड किए हुए होंगे वो कढ़ी चूस लेंगे और वो नरम पड़ जाएँगे। अगर आप इकट्ठे पकोड़े ऐड करेंगे तो वो एक जैसे ही रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं कढ़ी में पकोड़े। और मैं यहाँ फ़िल्टर की मदद से पकोड़े जो हैं निकाल रही हूँ और दोबारा सारे पकोड़े जो हैं वो बनाकर आपको दिखाऊँगी। ऐसे ही मैं इसी प्रोसेस से हल्की आंच पे सारे पकोड़े जो हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। अब ये हमारी कढ़ी भी जो है वो हल्की आंच पे पक रही है साथ-साथ। आपने कढ़ी को तकरीबन 5 से 6 घंटे नहीं तो 4 से 5 घंटे आपने हल्की आंच पे पकाना है। अब यहाँ देखें हमारी कढ़ी की कंसिस्टेंसी के ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा घनी है। ये देखें हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं सारे। अब मैं इनको ऐड कर दूँगी कढ़ी में। और अगर व्यूवर्स अगर आपकी कढ़ी जो है बहुत ज़्यादा घनी हो जाए, पकोड़े बहुत ज़्यादा चूस लें तो आपको परेशान नहीं होना। आप थोड़ा-सा पानी डाल के उसको दम पे दोबारा पका सकती हैं। यहाँ मैंने सारे पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हल्की-सी हरी मिर्चें डाल दी थी। अब हम उसी पकोड़ों वाली कढ़ाई में मैंने ऑयल कम कर लिया है और उसी ऑयल में मैं लगाऊँगी तड़का। मैंने उसके लिए ले लिए हैं 2 मोटी मिर्चें लाल और 1.5 टेबलस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा। अब हम उसी ऑयल में इस ज़ीरे को जो है वो ब्राउन करेंगे। हमने जलाना नहीं है व्यूवर्स, लाइट ब्राउन सा करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसको व्यूवर्स आपने चम्मच साथ-साथ चलाते रहना है। और ये देखिए हमारा तड़का तैयार है और ये मैंने कढ़ी पे डाल दिया है सारा। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है तड़के को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है ऐड कर देना है धनिया। धनिया जो हमने कट करके रखा हुआ था
और उसके बाद आपने ये देखें टीस्पून से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला ऊपर छिड़क दिया है। गरम मसाले की खुशबू सालन में बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं दोबारा इसको मिक्स कर लूँगी धनिये को भी। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी कड़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।